एक बार एक लड़की थी जिसका नाम उषा था। उषा के माता पिता बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। बड़ा प्रेम करते थे बाके बिहारी जी से और उन्हीं की कृपा से उन्हें उषा बेटी हुई थी। उषा के माता पिता उषा को लेकर हर अमावस्या के दिन बाके बिहारी मंदिर जाते थे और ऐसे ही समय निकलता रहता है। उषा थोड़ी बड़ी हो जाती है। उषा अपनी माँ से कहती है, माँ रक्षाबंधन आ गई है, सब अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, मैं किसको बांधूंगी, मेरा भाई कौन है। तो उषा की माँ कहती है, बेटी हम हर महीने अमावस्या के दिन बाके बिहारी जी से मिलने जाते हैं ना, वही तो तुम्हारे भाई है, उसी को राखी बांधना। तो अब यह बात उषा समझ जाती है कि तभी तो माँ हर महीने बाके बिहारी जी से मिलने जाती है, वही मेरे भाई है। अब उषा बेसब्री से इंतजार करती है और कहती है, माँ कल रक्षाबंधन है, पूर्णवासी का दिन है, मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है। तो उषा के माता पिता अपनी बेटी को बाके बिहारी मंदिर वृंदावन लेकर जाते हैं और वहाँ उषा खुशी खुशी राखी अर्पित करने के बाद कुछ भोजन ग्रहण करती है। और ऐसे ही हर साल उषा अपने भाई को राखी बांधने वृंदावन बाके बिहारी मंदिर जाती है। धीरे धीरे उषा बड़ी हो जाती है और शादी विवाह के योग्य हो जाती है। अब उषा के माता पिता उषा के लिए एक योग्य वर ढूंढकर उषा की शादी कर देते हैं और उषा उस वर को अपने भाई की मर्जी समझकर विवाह कर लेती है और कहती है कि यह वर मेरे भाई ने मेरे लिए ढूंढा है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, और अपनी ससुराल चली जाती है। जब उषा अपनी ससुराल जाती है तो देखती है अच्छा परिवार है जो भाई ने मुझे दिया है, सब लोग अच्छे हैं और बड़ा अच्छा समय निकल रहा था। उषा अपने घर का सारा कार्य अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है और अब रक्षाबंधन आने वाली थी तो उषा अपने पति से कहती है कि मैं हर साल बाके बिहारी जी को राखी बांधने के लिए वृंदावन जाती हूँ, वही मेरे भाई हैं। तो इस रक्षाबंधन पर भी हम बाके बिहारी मंदिर जाएंगे। तो उषा के पति बात को सुनते हैं और सोचते ही क्या बोल रही है और कह देते हैं कि चलो ठीक है चलेंगे। अब रक्षाबंधन से एक दिन पहले उषा अपने पति को कहती है कि मुझे बता दीजिए किस समय जाना है ताकि मैं अपनी सारी तैयारियां कर सकूं। तो इस बात पर उषा के पति बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उषा से कहते हैं, तू पागल है क्या, बाके बिहारी जी को कौन राखी बांधता है, तू पागल है, इतने दूर कितना खर्चा हो जाएगा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं जाएंगे हम, और दोबारा मत बोलना मुझे। ऐसे गुस्सा होकर बोलते हैं। तो उषा कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि शादी को अभी थोड़ा ही समय हुआ था। अब उषा को समझ नहीं आता कि वह अपने पति से क्या कहे, क्या बोले, सब समझ से बाहर था। तो उषा कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप यह सारी बातें सुनकर परेशान रहती है। अब उषा की नंदे भी आती है, उषा सारा कार्य करती है। रक्षाबंधन का त्योहार है आज। उषा ने सारा कार्य किया, अपनी नंदों को भोजन कराया, पूरे घर वालों की खुशी का ख्याल रखा, लेकिन उषा मन ही मन बहुत ही उदास थी। जब सबका भोजन हो गया, दोपहर हो गई, सब आराम के लिए लेट जाते हैं, लेकिन उषा ना तो पूरी रात सोई थी और ना ही दिन में उषा को नींद आ रही थी। उषा के मन में बस एक ही बात थी, बाके बिहारी जी क्या बात है, मुझे अपनी बहन नहीं मानते क्या, मुझसे राखी नहीं बंधवाओगे। ऐसे
मन ही मन बाके बिहारी जी को डांट लगा रही थी और बड़ी उदास थी। इतनी ही देर में एक सांवले रंग का लड़का आवाज लगाता है, कहता है, बहन बहन हो क्या घर पर? बहन बहन शब्द को सुनकर उषा दौड़कर बाहर आती है और देखती है एक सांवला सलोना लड़का जो 12-13 साल का। कपड़े साधारण से डाल रखे थे, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज था और उसका बोल तो इतना मीठा था कि मानो इसी की सुनती रही। उसने कहा, बहन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना खिलाओगी क्या? तो इतना बोलते ही उषा दौड़कर जाती है और उसने अपने भाई बाके बिहारी के लिए जो भोग बना रखा था वह लेकर आती है और कहती है, रुको भाई, पहले मैं तुझे एक राखी बांधूंगी। तूने मुझे बहन कहा है और आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है। तो वह लड़का भी खुश हो जाता है और राखी बंधवा लेता है और फिर वह उसे वह भोग दे देती है। इसके बदले में लड़का एक सिक्का अपनी जेब से निकालता है और एक मोरपंख वह उषा को देता और कहता है, बहन इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। और इस सिक्के को लेकर, इस मोरपंख को लेकर उषा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, भाई 1 मिनट रुक, मैं और भोजन लेके आती हूँ, ये तो थोड़ा सा भोजन है। तो उषा जो भी घर में बना हुआ था, पूड़ियाँ, खीर, हलवा जो भी बना हुआ था, सब एक थाली में परोसने लग गई। और परोस कर जब आती है तो क्या देखती है, वहाँ पर वह लड़का नहीं है। और उषा दौड़कर बाहर जाती है थाली को मेज पर रखकर, और दौड़ती हुई बहू को देखकर उषा के ससुर कहते, बेटा क्या बात है, कहाँ जा रही है? तो उषा ने बताया कि बाबूजी एक लड़का आया था, आपने देखा उसे? तो उषा के ससुर ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ कई घंटे से बैठा हूँ आंगन में, यहाँ कोई नहीं आया। यह बात सुनते ही उषा बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो उषा अपने पति को कहती है कि तुम्हें पता है, मेरे भाई, मेरे बाके बिहारी मुझसे राखी बंधवाने आए थे। इतना कहकर वह सिक्का अपने पति को देती है और पति देखता है कि सिक्का कोई आम नहीं था, सोने का सिक्का था। तो पति समझ जाते हैं कि सोने का सिक्का और मोरपंख स्वयं साक्षात बाके बिहारी ही देकर गए हैं। उस दिन के बाद से उषा के पति अपनी पत्नी को लेकर हर साल बाके बिहारी मंदिर जाते थे और जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार आता, उषा बड़ी खुश होकर अपने पति के साथ वृंदावन बाके बिहारी मंदिर जाती थी। दोस्तों, आप सोचो कि जब बाके बिहारी स्वयं उषा के पास आए तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा जब उसे पता लगा कि बाके बिहारी स्वयं उससे राखी बंधवाने के लिए आए हैं। उसने क्या सोचा होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। हरे कृष्णा।